Good morning, children. Today we will continue the chapter number 4. हम लोग नोज़ के बारे में पढ़ रहे थे. ओके. द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रेथ. नोज़ जो होती है वो हमें स्मेल करने में और सांस लेने में हेल्प करती है. द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज़ आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है नोज़ की उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. इनसाइड द नोज़ देयर इज़ कैविटी. नोज़ के अंदर क्या होता है? कैविटी होती है. इट इज़ कॉल्ड द नेसल कैविटी, जिसे हम लोग नेसल कैविटी कहते हैं. ओके. ईच नेसल कैविटी कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल. और हर एक नेसल कैविटी के अंदर क्या होता है कि स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होती हैं हर एक स्मेल को स्मेल करने के लिए. दीज सेल्स प्रोड्यूस नर्व सेल्स दैट आर पास टू द ब्रेन. इनमें वो सेल्स होती हैं जो कि नर्व सेल, जिससे कि हमारा नर्व सेल जो होती हैं वो नर्व सिग्नल को पास करती हैं. कहाँ पर? ब्रेन की तरफ, ब्रेन के पास कर देती हैं. दिस एनेबल्स द ब्रेन टू आइडेंटिफाई द स्मेल. और इस तरह से ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी स्मेल है. ओके, अच्छी है कि बुरी है. नेसल कैविटी ऑल्सो कंटेन हेयर एंड म्यूकस टू ट्रैप डर्ट फ्रॉम द एयर विद ब्रेथ. नेसल कैविटी में क्या होता है? कुछ हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि डर्ट को क्या करता है? ये ट्रैप कर देता है, मतलब वापस कर देता है. जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो डर्ट होती है वो हमारी नाक के अंदर नहीं जाती है, वो उसको ट्रैप कर देता है, मोल्ड कर देता है. द हेयर इन द नोज आर also trap dust particle and germs and prevent them from going into our lungs. नोज़ के अंदर जो हेयर होते हैं उससे क्या होता है? जो डस्ट, जब हम लोग सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल या जर्म्स जो होते हैं वो उसके अंदर नहीं जा पाते हैं. उससे वो जो हेयर होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं और जो डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स तक इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं. सो वी मस्ट ब्रेथ ऑलवेज ब्रेथ थ्रू आवर नोज़. इसलिए हम लोग हमेशा सांस किससे लेते हैं? नोज़ से ही लेते हैं. टेकिंग केयर ऑफ नोज़. नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए? डू नॉट पिक योर नोज़. अपनी नाक को कभी भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए. ऑल्सो डू नॉट क्लीन योर नोज़ बाई पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट. और कभी भी अपनी नोज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट से साफ़ नहीं करना चाहिए. जेंटली ब्लो योर नोज़. अगर आपको नोज़ साफ़ करनी है तो ब्लो हवा के ज़रिए, मतलब ये छींक के या फिर किसी चीज़ से ब्लो करके उसको साफ़ रखना चाहिए. ओके. when you have a blocked nose, inhale steam to clear it. अगर मान लीजिए आपकी नोज़ ब्लॉक हो गई है, जैसे कभी कभी लोग को नाक बंद हो जाती है, तो क्या करते हैं? स्टीम लेना चाहिए, इनहेल करना चाहिए. ओके. हम लोग उस समय इनहेलर का यूज़ करते हैं, विक्स का इनहेलर लोग यूज़ करते हैं. ओके. इस तरह से अपनी ब्लॉक नोज़ को सुरक्षित रखते हैं. इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग हार्ड. जब ज़्यादा ब्लोइंग मतलब हार्ड होती है, हम लोग की नोज़ ज़्यादा बंद हो जाती है, तो हम लोग को इनहेलर का यूज़ करना चाहिए. नाउ टंग. देखिए, द टंग हेल्प अस टू स्पीक एंड सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टेस. जो टंग होती है वो हमें बोलने में और किसी भी टेस्ट को स्मेल करने में, टेस्ट करने में हमें हमारी कई तरह से हेल्प करती है, हर तरह के टेस्ट को पहचानती है. द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी बर्ड्स. जो सर्फेस होता है टंग का उसमें बहुत से बर्ड्स होते हैं. These taste buds send signal to the brain with the help of nerves. और जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि किसकी ज़रिए से? नर्व्स जो होती हैं उन नर्व्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और टेस्ट बर्ड्स के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं. दिस एनाबल्स द ब्रेन टू आइडेंटिफाई द टेस्ट. जब ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि वो टेस्ट कौन सा है, वो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है. द टंग इज़ सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्टेस. टंग जो होती है वो बहुत अलग अलग टेस्टों को पहचानती है, जैसे स्वीट, स्वेर, सॉल्टी एंड बिटर. द टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर स्पीच. और जो टंग होती है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्योंकि उसी से हम लोग बोल सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प अस टू swallow फूड. और ये हमारा खाने को पचाने का काम भी करती है. टेकिंग केयर ऑफ टंग. हमें टंग की कैसे केयर करनी चाहिए? अ डर्टी टंग कैन कॉज ब्रेथ एंड माउथ डिसीज़. जो हमारी अगर टंग गंदी होती है तो उससे हमें क्या होता है? बहुत सी डिसीज़ हो जाती है. सो इट मस्ट बी केप्ट क्लीन. इसलिए हमें हमेशा उसको साफ़ रखना चाहिए. टंग को भी हमेशा हमें साफ़ रखना चाहिए. व्हेन यू ब्रश योर टीथ. जब आप लोग टीथ को ब्रश करते हो, यू मस्ट ऑल्सो क्लीन द टंग विद अ टंग क्लीनर. तो आपको अपनी टंग क्लीनर से आपको टंग को भी साफ़ रखना चाहिए. नाउ स्किन. द स्किन इज़ द लार्जेस्ट
ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन होता है वो हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। इट कवर्स द इंटायर बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी में कवर होता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, और इसके ज़रिए क्या होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उनका प्रोटेक्शन रहता है। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में क्या हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया। ओके, द स्किन अलाउज अस टू फील, जो स्किन होती है हमें फील कराती है। अंडर द सर्फेस ऑफ स्किन देयर आर न्यूमरस नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज नर्व्स आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। जो सरफेस, स्किन की जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारी न्यूमरस नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं। और ये जो नर्व्स होती हैं ये हमें हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन को रियलाइज़ कराती हैं। They gather information and send to the brain. This enables the brain to understand when something comes into contact with the skin. और ये क्या होती हैं, ये हमारे ब्रेन तक नर्व